So in this video we will start to solve true and false from chapter 2. अब इसमें देखो 49th क्वेश्चन में आपको वो क्या कह रहा है, in which he said all trigonometric functions have inverse over their respective domains. अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स होते हैं बट ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन नहीं है, क्या है, ओवर देयर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स. क्योंकि आपके पास अगर आप देखो तो रिस्ट्रिक्टेड होती है कि हाँ इसमें कुछ वैल्यू आएगी इसमें नहीं आएगी, तो ये रिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ रिस्ट्रिक्टेड आ जाए, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. तो ये आपके पास पहला क्या आ गया, फॉल्स. यहाँ आपके पास अगर रिस्ट्रिक्टेड होता तो ये ट्रू होता, अदरवाइज इट इज फॉल्स, क्योंकि चेंज होकर भी क्वेश्चन आ जाता है. सो बी केयरफुल अबाउट इट. 50th question is the value of the expression cos inverse of whole square is equal to sec square x. क्या cos inverse x का whole square sec square x के equal होगा? तो चेक करते हैं. cos inverse of x whole square, तो इस cos inverse x को हम क्या लिख सकते थे, sec inverse of 1 by x का whole square. क्योंकि cos inverse x तो नहीं होता sec, 1 by cos होता है sec, तो इसे हम ये लिख सकते हैं, और ये sec square x के इक्वल नहीं है. इसका मतलब that condition is also false, right? 51st question आपके पास आता है, the domain of trigonometric functions can be restricted to any one of their branch in order to obtain their inverse. अगर आप देखो ध्यान से तो देखो इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या आ गया, रिस्ट्रिक्टेड. द डोमेन ऑफ trigonometric functions can be restricted to any one of their branch in order to obtain their inverse functions. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, true, right? Question number 52. The least numerical value, either positive or negative, of angle theta is called the principal value of the inverse trigonometric function. अब least numerical value है तो हमें पता है that smallest numerical value, चाहे वो positive हो चाहे negative हो थीटा की, is called the principal value of the function, right? क्योंकि principal values अगर आपने की है तो हमें पता है कि वो negative भी है, वो positive भी है, right? कोई भी हो सकती है least numerical value, तो that condition is true. तो ये कंडीशन आपके पास क्या होगी, ट्रू, राइट? क्वेश्चन नंबर 53 जो आपके पास है 53, उसमें आपके पास उसने क्या कहा, द ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस. यस, इट इज ट्रू. देखो उसने क्या कहा, ग्राफ ऑफ एन इनवर्स फंक्शन can be obtained from the corresponding graph of the original function as a mirror image. mirror image बनती है x और y की along the line, जैसे y equal to x अगर हम कर दें तो हमारे पास सेम बनती है इमेज, तो वो मिरर इमेज बनती है. तो उसने भी यही कहा कि ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग x और y को इंटरचेंज कर दें तो मिरर इमेज बनेगी. जैसे अगर हम y इक्वल टू x की लाइन ले लें तो और x और y को इंटरचेंज कर दें, देन इट इज सेम. सो देयरफॉर दिस कंडीशन इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 54, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स ऑफ n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई बाय 4 इज वैलिड इज 5. हमें ये बताना है कि क्या मिनिमम वैल्यू 5 आएगी. अब ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, tan इनवर्स ऑफ n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई बाय 4. तो यहाँ से हम n अपॉन पाई को ग्रेटर देन ऑफ tan वहाँ ले जाएं तो tan 45 हो जाएगा. इसका मतलब n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n आपके पास ग्रेटर देन क्या होगा, पाई. अब हम देखें कि n की वैल्यू, अब पाई आपके पास क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब n शुड बी ग्रेटर देन 3.14 एंड सो ऑन. तो n की वैल्यू 3.14 से ग्रेटर इंटीजर क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी n की, 3.14 से बड़ा इंटीजर क्या, नेचुरल नंबर क्या होगा,
4, ना कि 5। तो मिनिमम वैल्यू जो n की आएगी वो आपके पास क्या आएगी? 4। इसका आंसर आपके पास 4 आना चाहिए। देयरफॉर दिस कंडीशन इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स पूछा है तो हमने ये शो करके देखा कि ये आपके पास n क्या आना चाहिए? 4। तो इसलिए ये कंडीशन आपके पास क्या हो गई? फॉल्स। राइट। लास्ट क्वेश्चन 55th जो आपके पास है, उस 55th क्वेश्चन में देखो। So in this question, the principal value of this is pi by 3. तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ cos, साइन इनवर्स ऑफ हाफ है, और साइन इनवर्स ऑफ हाफ को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। देखो हाफ के केस में साइन पाई बाई 6 होता है, साइन पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6, और cos पाई बाई 6 आपके पास क्या होता है? cos 30, दैट इज √3/2। वैल्यू डाल दी हमने। अब साइन के केस में √3/2 कब होता है? साइन 60 पे। तो हमारे पास ये क्या आ गया? पाई बाई 3, और इसने भी पाई बाई 3 कहा था। देयरफॉर दिस कंडीशन इज ट्रू। तो ये थे आपके पास ट्रू फॉल्स फ्रॉम चैप्टर सेकेंड, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।